हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक करवाया था। उसमें हमने फॉर्मुलेशन की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लास्ट टॉपिक था पोटेंशियल का। ठीक है, तो आज मैं उससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से करना है। फार्मूला बेस्ड है, सारा इजी है। ठीक है, लेंथी है बट इजी है। तो देखिए फॉर्मूला हमने किस तरह से बनाया था। मान लेते हैं मेरे पास 4 चार्जेज हैं, 1 2 3 और 4 चार्जेज लेट कर रहा हूँ इनको। ठीक है, तो पेयरिंग कैसे करते हैं वो देखिए। पहले 1 से 2 की करते हैं, फिर 1 से 3 की करते हैं, फिर 1 से 4 की पेयरिंग करते हैं, उसके बाद 2 से 3 और 2 से 4, और लास्ट पेयरिंग किससे होती है? 3 से 4 होती है। ये बात क्लियर है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने राइट किया था दैट वाज 1/4πε0। यहां क्या आएगा बताओ? फर्स्ट पेयरिंग कितनी है? 1 से 2 है, तो Q1 Q2 बाय में क्या लिखूं? R12, फिर प्लस नेक्स्ट पेयरिंग क्या होती है? 1 से 3 होती है, तो Q1 Q3 बाय में R13, फिर प्लस में Q1 Q4 बाय में R14, मतलब 1 2 1 3 1 4 हमने तीनों राइट कर लिए हैं। अगला क्या होगा? Q2 Q3, Q2 से Q3 बाय में क्या आएगा? R23 प्लस नेक्स्ट पेयरिंग क्या है? Q2 से लेके Q4 बाय में R2 R4, और लास्ट क्या आ जाएगा? 3 से 4, तो इसको लिखेंगे Q3 Q4 बाय में R34। तो ये पेयरिंग आपने अच्छे से याद रखनी है। आप किसी भी कितने भी नंबर ऑफ चार्जेज हो उसके लिए इसी तरह से पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, 3 चार्जेस का क्या होगा? जैसे कि 3 चार्जेस में क्या होता है? 1 2 3, तो 1 से 2, 2 से फिर 3, सॉरी 1 2 3 है, तो 1 से 2 और 1 से 3, और फिर नेक्स्ट पेयरिंग क्या आएगी? 2 से 3। तो इस तरह से हम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। प्रेजेंटली मेरे पास एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन, क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड डी। देखिए ये कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर की एवरेज साइड मेरे को गिवन है दैट इज डी, और 4 कॉर्नर्स जो हैं ए बी और सी और डी, इन कॉर्नर्स पे मेरे को कुछ चार्जेस गिवन है दैट आर 10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। तो दिस इज अरेंजमेंट। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू अरेंज देम। उनको अरेंज करने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये क्या होता है, एक ये डायगोनल होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन में डायगोनल और ये साइड्स हैं इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ। तो देखिए AC इक्वल टू क्या होता है? BD, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? दिस इज D और दिस इज D, क्या बनेगा? D² प्लस D² का रूट, तो इसको क्या लिख देंगे? √2T। ठीक हो गया। उसके बाद साइड्स देखते हैं कितनी है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AB BC CD और DA, AB BC CD और DA ऑल आर इक्वल टू D। तो ये हमें गिवन था, हमने तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले में देखिए इंप्लीमेंट करते हैं इसको। ठीक है ना, तो देख लो तुम। देखो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 1/4πε0 क्या आ जाएगा? यहाँ पे बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा? वहाँ से मैं एक एक फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। 1 की जगह पे A लिखेंगे, 2 की जगह पे B, 3 की जगह पे C और D की जगह पे 4 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा 1 लिखेंगे A की जगह पे, 2 लिखेंगे B की जगह पे, इस तरह से। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए QA QB बाय में RAB प्लस QA QC बाय में RAC प्लस QA QD बाय में RAD। फिर नेक्स्ट क्या आएगा देखिए प्लस में
क्यू बी क्यू सी आर बी सी हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है उसी के अंदर, कंटिन्यू, क्यू बी क्यू डी बाय में आर बी डी, फिर प्लस क्यू सी क्यू डी बाय में आर सी डी। तो ये फॉर्मूलेशन मैंने कर ली है उसको देख के, ठीक है। अभी देखिए इसका हम कंटिन्यू सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ से, ये आप याद रख लेना वैल्यू कितनी है। 10 ए पे है, बी पे कितना है 5, सी पे 10 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। इसको यहाँ लिख लेते हैं, स्क्वायर को छोटा सा बढ़ाते हैं एक बार। ए पे कितना है 10 माइक्रोकूलम, बी पे 5 माइक्रोकूलम, सी पे 10 माइक्रोकूलम और डी पे -5 माइक्रोकूलम। तो इसको लेके कर लेते हैं ये चार्जेज, क्योंकि अभी पुट तो किए ही नहीं हमने, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्यू ए क्यू बी, ए पे चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 × 10⁻⁻6 इंटू क्या आएगा 5 × 10⁻⁻6। अब बताओ डिस्टेंस कितना है, ये साइड कितनी गिवन थी आपको, डी गिवन है। डी की कुछ वैल्यू भी गिवन हो सकती है, जैसे कि 5 मीटर, 2 मीटर, 0.5 मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी गिवन आपको, ठीक है। तो ये आपने पुट कर दिया यहाँ पे डी। चलो इसमें मान ही लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है 10 है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर है इतना। तो लास्ट में पुट कर देंगे इस वैल्यू को। प्लस में क्या आएगा क्यू ए क्यू सी, तो देखिए क्यू ए की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁻6, क्यू सी कितना है वो भी 10 माइक्रोकूलम है, 10 × 10⁻⁻6 बाय में क्या आएगा डी आएगा। ए से लेके सी तक है, ए से सी, तो ए सी कितना होता है √2d, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पुट करते हैं क्यू ए डी। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है भाई 10 × 10⁻⁻6 इंटू डी पे चार्ज कितना है -5 × 10⁻⁻6, तो बाय में क्या आ जाएगा, ये ए डी है ना, तो ए डी का डिस्टेंस कितना है, ये डी पॉइंट है, तो ए डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दैट विल डी, ठीक हो गया। अभी देखते हैं क्यू बी और क्यू सी को। तो प्लस बी पे चार्ज कितना हुआ 5 × 10⁻⁻6, ठीक है। और क्यू सी कितना है, सी पॉइंट पे देख लो ना 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6 बाय में क्या आ जाएगा, ये कौन सा कर रहे थे हम फोर्थ केस, तो बी से लेके सी तक का गैप कितना होता है दैट इज आल्सो डी है, तो डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे लास्ट में, ठीक है। प्लस अब इस टर्म को देखते हैं, बी पे चार्ज देखो 5 × 10⁻⁻6, डी पे बताओ कितना चार्ज है -5 × 10⁻⁻6 बाय में बी से डी का गैप कितना होगा दैट इज आल्सो √2d। प्लस में क्यू सी और क्यू डी लास्ट टर्म है ये, तो सी पॉइंट पे देखो वैल्यू क्या आएगी 10 माइक्रोकूलम और डी पॉइंट पे -5 × 10⁻⁻6 बाय में, तो बी और सी और डी का डिस्टेंस कितना है दैट इज आल्सो डी है। तो ये इतना आ जाएगा सबका, ठीक है। इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 10 × 5 कितना होगा 50 इंटू u = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी तो वैल्यू हमें पता ही होती है, तो 50 ×
10⁻⁻12 बाय में डी। अगला देखो, ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 दैट इज 10⁻2 इंटू 10⁻−12 होएगा तो क्या बनेगा 10⁻−10 बाय में √2d प्लस अगला क्या है 10 माइनस तो -50 इंटू 10⁻−12 हो जाएगा बाय में डी आएगा ही। फिर अगला स्टेप देखो क्या आएगा, हमने कौन सा कर लिया यहाँ पे ये वाला, ठीक है -15 ये हो गया। उसके बाद देखो प्लस का 50 इंटू 10⁻12 बाय डी। अब इस स्टेप को देखिए, माइनस का 50 इंटू 25 आएगा इधर से, -25 इंटू 10⁻12 बाय √2d। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेप -50 इंटू 10⁻12 बाय में डी। तो ये वैल्यूज आती हैं इसको एक स्टेप और सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। तो देख लो इसमें कुछ कैंसिलेशन है तो कैंसिल कर दो उसको। देखिए ये सारी वैल्यू इससे क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, ये सारी वैल्यू भी इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो आपके पास क्या रह जाएगा, बाकी ये रह जाएगा u = 1/4 पे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होती है, ठीक है, इनटू में बस ये दो टर्म ही है हमारे पास 10⁻−10 और ये वाली टर्म है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लो इनको 10⁻−10 बाय में √2d और इधर से क्या रहेगा -25 इंटू 10⁻−12 बाय में √2d। तो एलसीएम लेके इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये लेंथी ज़रूर है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉब्लम्स, लेकिन इजी है, इनके स्टेप्स हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिए आप किस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास नेक्स्ट, ट्रायंगल पे डिपेंड है ये। ABC एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और इसके कॉर्नर पे ए पॉइंट पे क्यू चार्ज है, -2q और 3q चार्ज। देयर आर 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन ABC। Find out the electric potential energy to arrange them in such a way that these charges shift to the midpoint of the vertices of triangle। मतलब ये Q चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे अगर आ जाए, -2q चार्ज कहाँ आ जाए, इस पॉइंट पे, और 3q चार्ज कहाँ आ जाए, इस पॉइंट पे। तो हमें कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा, तो ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल जो स्टेप होगा, हमें ए पॉइंट पे, बी पे और सी पे जो चार्जेज पड़े हैं उनकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं इसकी हर एक साइड आपको कितनी गिवन है, एल गिवन है। तो जब मिड पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो एवरेज साइड कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो L/2 डिस्टेंस तब हो जाएगा जब हम उनको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इनिशियल की, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आएगी देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ का देखो Q इंटू -2Q बाय में डिस्टेंस कितना है L। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, -2Q इंटू 3Q बाय में डिस्टेंस कितना आएगा L। ठीक है, और जो तीसरा स्टेप होगा 3Q इंटू Q बाय में क्या आ जाएगा L। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले ये हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आएगा बताओ, -2Q स्क्वेयर बाय में L। यहाँ से -6Q स्क्वेयर बाय L, और यहाँ से कितना आएगा 3Q स्क्वेयर बाय में L। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब वो चार्जेस उनके कॉर्नर पे पड़े हैं स्क्वेयर ट्रायंगल के, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, कितना आएगा बताओ। तो UI इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा इसको सोल्व करके, -5 माइनस का 5Q स्क्वेयर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। तो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इफ दीज चार्जेस आर शिफ्ट टू द मिड पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल देन हाउ मच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए, जब हमने उनको शिफ्ट कर लिया है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं उसी तरीके से। अब हमारे चार्जेस यहाँ पे हैं, Q चार्ज इधर है, -2Q चार्ज यहाँ पे है, और 3Q चार्ज इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो इनको भी मैं पॉइंट्स मान लेता हूँ, दैट आर A1, B1 एंड C1 पॉइंट। तो C1 पॉइंट पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q चार्ज है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ लिख देते हैं 3Q चार्ज। ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब चार्ज को शिफ्ट कर दिया है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच में, दैट विल बी L/2। तो देखो सबसे पहले इसके बीच में निकालते हैं। तो Q इंटू -2Q बाय में L/2, फिर प्लस, अब इनका देखो -2Q इंटू 3Q बाय में L/2, और लास्ट स्टेप क्या होगा, 3Q इंटू Q बाय में L/2। इतना क्लियर है सबको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये कितना बचेगा, -2Q स्क्वेयर बाय में L/2 प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, -6Q स्क्वेयर बाय में L/2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 3Q स्क्वेयर बाय में L/2। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करना है, क्या रहेगा देखिए, ये आता है मेरे पास UF यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 माइनस, तो दैट इज सेम ही आ रहा है 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5Q स्क्वेयर बाय में L/2। तो बताइए UF इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10Q स्क्वेयर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, नेट निकालना है। तो नेट के लिए क्या आएगा देखिए, इसलिए नेट पोटेंशियल एनर्जी, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो
देखो माइनस का 10 Q² बाय में 4πε0L माइनस इनिशियल कितना है तो प्लस हो जाएगा 5Q² बाय में 4πε0L आएगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा यहाँ से सोल्यूशन, ये तो कॉमन ही आ जाएगा बाहर, 4πε0 माइनस 1/4πε0L तो कॉमन ही आ जाएगा। तो ये क्या रहेगा -10Q² प्लस का 5Q²। कर लोगे ना इसको सॉल्व, कितना रहेगा ये, यही कर देते हैं 1/4πε0L और माइनस का 5Q²। ओके, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम जिसमें हमें कैलकुलेट करना था उस पड़ी हुई अरेंजमेंट से किसी डिफरेंट सिचुएशन में अगर चार्जेज को अरेंज करना है तो इस तरह के क्वेश्चन और भी आप ट्राई करना, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा लास्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर है वो। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है, देखो हम चार्जेस को स्टोर करते हैं किन्हीं दो मेटल प्लेट के बीच में, ये कैपेसिटर का सिंबल है, और इस कैपेसिटर के बीच में हम चार्जेस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो चार्जेस को स्टोर करने की उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो लास्ट चैप्टर होगा इस यूनिट का। तब तक आप पढ़ते रहिए।